Hello everyone, in this video we'll see which one is more acidic, benzoic acid or the phenol. So benzoic acid होता है बेंजीन के ऊपर COOH and phenol होता है बेंजीन के ऊपर OH. So इनकी डिसोसिएशन रिएक्शंस लिख लेते हैं जिसमें कि H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है. So H पॉजिटिव रिमूव होगा तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, बेंजोएट आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस होता है. H पॉजिटिव निकलने पे जो आयन बचता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं. So जो फिनोल है उसमें से H पॉजिटिव आयन को निकाल दो तो क्या बनेगा, तो ये जो आयन मिला दैट इज कॉल्ड द फिनॉक्साइड आयन. एंड आपको पता है दैट एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर हुज कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल. वो इन दोनों में से वो एसिड मोर एसिडिक होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा जिसका कि कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा. अब हमें देखना है कि जो ये दोनों कॉन्जुगेट बेस है दोनों में से कौन सा स्टेबल है. ना जो स्टेबिलिटी है वो देखेंगे हम थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो फर्स्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन देखते हैं. फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, ठीक है. सो यहाँ पर O नेगेटिव ये फिनॉक्साइड आयन हो गया. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या करोगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बारी में नीचे चला जाएगा और यहाँ से ये आगे चला जाएगा, ठीक है. सो इसका क्या बन गया, सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन के जो नेगेटिव था वो बॉन्ड बना गया, ठीक है. वो बॉन्ड बना गया और ऑक्सीजन ऐसे आ गया. अब ये जो बॉन्ड था वो आगे चार्ज में चला गया, बाकी एज इट इज़ चीज़ें, ठीक है. नाउ ये क्या होगा, नेगेटिव फिर से क्या होगा, आगे चले जाएगा एंड जो ये बॉन्ड है बॉन्ड चार्ज की फॉर्म में आगे आ जाएगा, ठीक है. सो बाकी चीज़ें डबल बॉन्ड हो एज इट इज़. यहाँ से नेगेटिव आगे गया तो बॉन्ड बन गया और यहाँ बॉन्ड का ये चार्ज बन गया और ये वाली चीज़ एज इट इज़. नाउ फर्दर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज़, ठीक है, ये भी एज इट इज़. नाउ नेगेटिव जो होगा वो आगे फर्दर मूव करेगा और बॉन्ड फिर से चार्ज की फॉर्म में चला जाएगा. सो यहाँ पर तो चार्ज आ गया और यहाँ पे जो चार्ज था उसका आगे बॉन्ड बन जाएगा. ना फर्दर फिर से यही करना है, चार्ज से हमने बॉन्ड में चले जाना और बॉन्ड से फिर से वो चार्ज में चला जाएगा, ठीक है. सो लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सो नेगेटिव और यहाँ से चार्ज से बॉन्ड बन रहा है सो डबल बॉन्ड और ये एज इट इज़, ठीक है. तो ये वाले हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन बन गए. ना बेंजोएट जो आयन है, बेंजोएट फर्स्टली बेंजोएट बना देते हैं. बेंजोएट क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन पे O नेगेटिव, ये होता है बेंजोएट आयन. ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह बनाएंगे हम, कि इसमें क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये फर्दर आगे मूव करेगा ऑक्सीजन के ऊपर. सो कार्बन डेफिशिएंट हो गया. सो जो ये वाला बॉन्ड है ये फर्दर यहाँ पे मूव कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा. सो इसका क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, C ऑक्सीजन आगे को चले गए इलेक्ट्रॉन, सो ये नेगेटिव हो गया, ये पहले से नेगेटिव पड़ा हुआ था हमारे पास, ठीक है. ना ये वाला बॉन्ड आगे को मूव करा, ठीक है, यहाँ से आगे को मूव करा तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया. सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर एज इट इज़. नाउ फर्दर देखते हैं क्या है, पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से क्या हो गया, ये एज इट इज़ नेगेटिव रहेगा और इस पे भी नेगेटिव रहेगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर से डेफिशिएंसी कहाँ आएगी, यहाँ पर, दैट इज़ पॉजिटिव. नाउ ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, इस पॉजिटिव को फिर से ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर, ठीक है. इसी तरह से हमें करते रहना है. सो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये तो पहले से था, ये भी पहले से था. अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे फिर से डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है. सो इस नाउ फर्दर इस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड इधर को मूव करेगा और जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ये फर्दर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा. सो जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया हमारे पास वो क्या आया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड कार्बन और इसने आगे दे दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव. नाउ ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन एंड बेंजोएट. अब इनको देखते हुए कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ध्यान से देखो
जो बेंजोएट आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव जो चार्ज है वो किस पे रिजाइड कर रहा है, वो किस पे लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। और वैसे भी एक रूल होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज रिजाइड करता है ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो वो चीज़ स्टेबल होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर रिजाइड कर रहा है। ऑक्सीजन देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे रिजाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें देखो, उस पर यहाँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट जो ये और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ रिजाइड कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, यहाँ भी कार्बन के ऊपर, यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर। सो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सो बेंजोएट आयन, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेंजोएट आयन, जो बेंजोएट आयन है इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। वो क्यों है? बिकॉज द नेगेटिव चार्ज रिजाइड्स मतलब रहना, प्रेजेंट होना, नेगेटिव चार्ज रिजाइड्स ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom that is ऑक्सीजन एटम here, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, इसलिए बेंजोएट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। अगर बेंजोएट आयन स्टेबल है, हमने क्या देखा था, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बेंजोएट आयन मोर स्टेबल है तो जो बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होगा। सो आंसर क्या हुआ? आंसर हमारा हो गया कि benzoic acid is more acidic than phenol, ठीक है। और ये आपने अच्छे से सीख लिया है कि क्यों हुआ ऐसा। सो बेंजोइक एसिड और फिनोल में से जो बेंजोइक एसिड होगी वो मोर स्टेबल होगी। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।